और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम वीडियो बनाएं और अगर एक वीडियो से भी अगर एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है वास्तविक में। तो आज हम बात करते हैं आउटसोर्स की वैकेंसी है। जैसे कि आपको पता है कि साइड मैप की हम कई वैकेंसी डाल चुके हैं, अभी 25 वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी जो होती हैं ये अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगह पर होती हैं। एक बेसिस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम साइड मैप की वैकेंसी डालें तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे देख लिया करो, क्योंकि यहाँ से फिर वैकेंसी हट जाती है। जैसे इनका काम हो जाता है तो वैकेंसी को हटा देते हैं। आउटसोर्स की वैकेंसी होती है, साइड मैप के माध्यम से होती है। चलिए यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो आपको सबसे पहले गूगल पर साइड मैप लिख देना है। आप गूगल पर साइड मैप लिख देंगे, ठीक है। आप ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप चाहें तो जॉब पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग पोर्टल ओपन होगा। मैं इससे कर देता हूं क्योंकि कई लोग जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है। हो सकता है कि कई लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पैसे भी दिए हों, तो मैं ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी को भी पैसे नहीं देना है। कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी पैसे नहीं देना है नौकरी लगवाने के नाम पर। और यदि कभी ऐसा कुछ होता है तो ये मेल आईडी दी हुई है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी हो गई तो उसमें साइड मैप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। कैरियर पर आप जाएंगे, जब भी कभी आप किसी वेबसाइट पर जाएं, देखिए मेरी एक चीज़ को समझिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद जॉब देख पाएँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे ही चैनल पर या किसी अन्य व्यक्ति के चैनल पर आप रहें, क्योंकि मुझे ठीक है पैसा कमाना है, सब कमाते हैं, बाकी मेरा ये है कि वास्तव में आप उस योग्य बन जाएं कि नहीं आप खुद जॉब देख पाएँ। तो कैरियर पर आप किसी भी वेबसाइट में, ज़्यादातर कैरियर में ही होता है, कैरियर में जाएंगे, यहाँ पर जॉब पर क्लिक कर देंगे, ये आपके सामने ओपन हो गई है। अब हम बात करते हैं एक एक करके वैकेंसी की। चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी है ये, स्वाभाविक सी बात चार्टेड अकाउंटेंट की सी की वैकेंसी है। देन सीनियर कंसल्टेंट साइबर सिक्योरिटी, लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज आगर मालवा, ध्यान से देख लीजिए, लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज आगर मालवा। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें, चूँकि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर को हम देखें, तो इसमें बीएससी बायो मांगा हुआ है और 7 पोस्ट हैं और आगर मालवा का है। और सैलरी का इसमें कलेक्टर रेट की जो रहती हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड इसमें एक चीज़ चलती है, जो कलेक्टर रेट रहती है उसके आधार पर मिलती है। अब हम बात करते हैं स्वीपर की, तो स्वीपर में ज़्यादातर 5th क्लास मांगी जाती है। इसमें 8th मांगी गई है, एक वैकेंसी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आवेदन कैसे करना है आपको, किसी भी एक जॉब के विषय में बता दूंगा। स्वीपर की हो गई आपकी। देन स्वीपर के बाद मेंटल हेल्थ काउंसलर, लोक शिक्षण संचालनालय में है ये वैकेंसी। ये तो शायद हम हो सकता है पहले भी डाल दें, मुझे ऐसा याद है कि शायद पहले डाल चुके हैं। हाँ, तो ये इसमें साइकोलॉजी चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर, या फिर एक और कंडीशन दी हुई है रीएवल्यूशन साइकोलॉजी न्यूनतम 1 वर्षीय। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने होता है एमबीए मार्केटिंग ओनली चाहिए इन्हें। जैसे एमबीए कई जगह से कई चीज़ों से होता है, तो इन्हें एमबीए मार्केटिंग चाहिए। और अब हम बात करते हैं एमबीए मार्केटिंग, हमारा ये हो गया। लैब टेक्नीशियन ऑलरेडी हम इसका देख सकते हैं, सेम उसका होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें 12th पास मांगा जाता है, ये देखिए 12th पास मांगा गया है। कंप्यूटर मांगा जाता है, सीपीसीटी मांगा जाता है, तो इन चीज़ों का आप देख लीजिए। हमारा ये हो गया चौकीदार के लिए 5th या 8th मांगी जाती है। अब देखते हैं इन्होंने क्या मांगा गया है। 8th पास मांगी गई है और ये नेहरू कॉलेज है आगर मालवा में, वहाँ पर इसमें वैकेंसी है। और देखिए अगर आपके काम की वैकेंसी ना हो तो प्लीज़ इसे किसी दूसरे को बता दीजिए। कई बार कई लोगों का ये कहना रहता है सर शेयर करने में दिक्कत रहती है, मत करिए शेयर। बाकी बता दीजिए आप किसी को भी, हो सकता है कि उसकी जॉब लग जाए। ये हो गया हमारा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लैब टेक्नीशियन, आर्किटेक्चर प्लानर। इसमें देखते हैं, इसमें बीएससी आर्क मांगा हो गया होगा। ये बीएससी आर्क विद मास्टर डिग्री विद अर्बन प्लानिंग हाउस, ये मांगा गया है। इसमें 60,000 रुपये इसमें सैलरी है। सैलरी भी स्वाभाविक सी बात है कि उसके लेवल पर है। स्वीपर, प्यून खजराना इंदौर, बुक लिफ्टर, प्यून, एक प्यून की वैकेंसी देख लेते हैं क्या मांगा गया है। 8th पास मांगी गई है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 25 वैकेंसी है। सब इंजीनियर, स्वीपर, कैरियर काउंसलर देख लीजिए क्या मांगा गया है। कैरियर काउंसलर में इन्होंने मांगा हुआ यूजीसी मनोविज्ञान व स्नातकोत्तर
अन्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग, ये इन्होंने मांगा गया। ये अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट, बुक लिफ्टर, प्यून जॉब, लेबोरेटरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए, कई लोगों का सपना होता है सिक्योरिटी गार्ड बनने का। 8th पास मांगा गया है। इसमें तीन वैकेंसी हैं और नंदा नगर में है, इंदौर में। और चलिए लास्ट में अब हम देख लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 पे हम देख लेते हैं। उस पर क्लिक करना था हमें, ये हमारा हो गया। और देखिए अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। असिस्टेंट ग्रेड 3 गवर्नमेंट कॉलेज खजराना इंदौर। तो आपने ये पूरी वैकेंसी देख ली, आपने देख लिया 10th-12th इसमें चाहिए। 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 नाम है, पोस्ट 1 है, क्वालिफिकेशन ये चाहिए, एक्सपीरियंस में ये चाहिए। अब आपके पास मान लीजिए पूरी सब चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या पर आपको ऊपर भी यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूरी चीज़ें आ गई। अपलोड योर रिज्यूम, यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना है आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिख देनी है। जैसे फर्स्ट नेम में हम मिस्टर मिसेज लगाते हैं, यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, यहाँ लास्ट नेम आ जाएगा, जो सरनेम आप लिखते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ मेल आईडी। देखिए गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करिए, कुछ भी गलत मत लिखिए, ये दोनों वो चीज़ लिखिए जो आप बिल्कुल यूज़ करते हैं। आधार नंबर, करेंट लोकेशन मतलब वर्तमान की जो पता है आपका, कि कोई अगर कोई चीज़ भेजी जाए तो आप तक पहुँच जाए। प्रिफर्ड लोकेशन, अगर मान लो प्राथमिकता में कौन सी लोकेशन है वो बता दीजिए, हो सकता है भाई हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दीजिए आप। स्किल सेट आपका कुछ अगर है तो वो लिख दीजिए। प्रोफेशनल डिटेल लिख दीजिए कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, अगर कहीं आपने काम किया हुआ है तो लिख दीजिए। उसकी सैलरी कितनी थी, एक्सपेक्टेड सैलरी आप इनसे कितना चाहते हैं, नोटिस पीरियड आप कितना चाहते हैं, तो आप उसके माध्यम से जमा कर लेंगे। हाउ सून कैन यू ज्वाइन, कितनी जल्दी आप वैकेंसी यानी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। रिज्यूम ब्राउजिंग आ जाएगा, कैप्चा आप करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है आपको। अगर इन्हें लगेगा कि आप बिल्कुल योग्य हैं या ऐसा कुछ है, तो वहाँ से आपके पास कॉल या मेल आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि ये जो वैकेंसी है आपके काम की नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप किसी दूसरे को भी इसे बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।